देखो भरत, वरना पाई पाई को मोहताज कर देंगे तुमको। तुम्हें और पूरे परिवार को सड़क पे लाके खड़ा कर देंगे। ये सगाई नहीं हो सकती। उसने तेरे साथ वो गेम्स क्या खेल लिए? तुझे लगा वो तुझे चाहता है? दादाजी, मैं जानता हूँ कि इस सगाई को लेकर आप बहुत ज्यादा खुश हैं और आप मेरी खुशी भी चाहते हैं, लेकिन दादाजी मैं ये सगाई नहीं करता। सगाई टूट गई। सगाई टूट गई? ऐसे कैसे कर सकते हो लोग? मैं बात करता हूँ अभी। नहीं पापा, उन्हें फोन करने का कोई फायदा नहीं। आप उन्हें फोन मत कीजिए। दादाजी देखिए ना, मुझे कुछ नहीं हुआ। आपको तो पता है मैं आपकी बहादुर बेटी हूँ ना। देखिए ना, देखिए मुझे कुछ नहीं हुआ दादाजी, मैं ठीक हूँ दादाजी। मेरे बच्चे, सब कुछ तबाह हो गया। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे। उस लड़की को उसकी औकात दिखाना बहुत जरूरी था। किस औकात की बात कर रही हैं मम्मी आप? किस औकात की? उनसे हमारा वर्षों का रिश्ता है। दादाजी और गुरुजी बचपन के दोस्त हैं, और ये आप मत भूलिए कि पहले हम भी उसी गांव में रहा करते थे। अभी हम यहाँ रह रहे हैं, और जब भी हम गांव जाते हैं वो हमें भगवान की तरह पूछते हैं। और आप रिश्ते की बात कर रही हैं। उसे मैं इतने प्यार से समझा रहा था, क्या जरूरत है बीच में आने की? खामखा उस बेचारी को आपने भला बुरा कह दिया। अरे बेचारी लड़कियां अपने दादाजी के साथ मिलकर अपने रिश्ते का चक्रव्यूह नहीं रचाती। अरे तुम्हें क्या पता? तुम तो कल आए हो, अपने पापा से पूछो। इस रिश्ते की वजह से हम कितना परेशान रहे, और जरा सी भड़ास क्या निकाल दी तो तुम्हें बहुत बुरा लगा। अरे कौन सा गलत काम कर दिया? हाँ, आपने गलती की है, और इस गलती की कोई भरपाई नहीं है। अब आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? समझाइए अपने लाडले को और बताइए इसे कि जो भी हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। देखो बेटा शांतनु, कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां पे हमें अपनी भलाई और दूसरों की भलाई, इसमें से एक को चुनना पड़ता है। और अगर ऐसे में हम थोड़े स्वार्थी बन जाए और अपनी भलाई को चुने, तो इसमें गलत क्या है बेटा? मैंने आज तक दादाजी को इतना दुखी कभी नहीं देखा है। बचपन से लेकर आज तक मेरी एक खुशी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे, और आज मैंने उनका दिल दुखा दिया, और इसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा माँ। शांतनु, शांतनु बेटा, मेरे बच्चे। दादाजी क्या हुआ दादाजी? बाबूजी क्या हुआ? बाबूजी कोई मदद कीजिए। जल्दी कीजिए, इन्हें कुछ हो जाएगा। लेकिन हम इन्हें कहाँ लेकर के जाएंगे? और फिर वहाँ पहुँचने में तो अभी 3-4 घंटे लग जाएंगे। तब तक गए। हाल फिलहाल तो इनको दुबई हॉस्पिटल ले चलते हैं, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं। तुम्हें प्रधान के हमने कभी चौखट में कदम नहीं रखा, तो फिर वहाँ कैसे ले जाए बेटी? नहीं पापा, ऐसे मौके पे दुश्मनी नहीं। हम दुबे चाचा जी के हाथ जोड़ लेंगे, उनके पैर पकड़ लेंगे। दादाजी को कुछ नहीं होना चाहिए। उन्हें लेकर दादाजी आइए। पैसे रख लो। कुछ दिनों में कितने रिश्ते टूट गए, कितने अपने दूर हो गए। हम कितने खुश थे। हमारा बेटा छुट्टियों में घर आएगा, घर में रौनक आएगी, खुशी आएगी। ये बेकार का ड्रामा बंद कीजिए। कुछ वीरान नहीं हुआ है। ये तो मैं पहले से ही जानती थी कि अगर रिश्ते के लिए ना हो तो थोड़ी बहुत तो तू में होगी ही हो, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा, सब पहले की तरह हो जाएगा। सुना आपने? आप नहीं समझेंगे। खैर, फिजूल की बातों के लिए मेरे पास फुर्सत नहीं है। अब मैं पहले पल्लवी को ये खुशखबरी दे दूं, न जाने बेचारी किस हाल में होगी। पल्लवी बिटिया, ए पल्लवी बिटिया, ए बिटिया हमारी बात तो सुन। मैंने कहा ना, चले
चले जाइए यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। अरे बिटिया हमारी बात तो सुन लो। देखो ऐसा ऐसा सुखद समाचार लाए हैं ना कि एकदम सुन के खुश हो जाओगी तुम। बात तो कर लो, सारा गुस्सा जो है ना काफूर हो जाएगा। बात तो कर लो। अच्छा सुन तो लो क्या बोल रही है। अरे पल्लवी बेटा, तू बेकार में इतना परेशान हो रही है। बेकार में घर को सर पे उठा रखा है। मैंने तुझसे वादा किया था ना कि मैं तुझे किसी भी हाल में इस घर की बहू बना के रहूंगी। शांतनु ने शादी के लिए मना कर दिया है ना खुशखबरी? अब होगा उनके घर में मातम और हमारे घर में खुशियां ही खुशियां। और हमारे घर में खुशियां तो दुगनी तब होगी जब तुम इस घर में बहू बन के आओ। सही कह रहे थे ना, है? तो फिर ये हुई हमारी बिटिया वाली बात। अरे तो नाचो, जश्न मनाओ, हो गया काम। हेलो, क्या बात है ऊपर वाले, आज तो खुशियों पे खुशियां दे रहा तू हमको। ये हमारा बात ध्यान से सुनो, उनको वहां से जाने मत देना और ना ही अंदर आने देना। हम आते हैं अभी। अरे बिटिया जानती हूँ क्या बात हुआ है। इस दिन को हम लोग मनहूस बोल रहे थे और देखो कैसा दिन है, एक के बाद एक खुशखबरी मिल रही है। दूसरी क्या खुशखबरी है, जल्दी बताइए पापा। अरे बेटा वो तन्नू की सगाई तो टूट ही गई थी, वहां उसके कमजोर दिल वाले दादाजी को दिल का दौरा पड़ गया। विडंबना जानती हो क्या हुआ है? उसको लेके वो लोग हमारे अस्पताल में आए हैं। सुनिए, रिश्ता मना होने तक तो ठीक है, क्योंकि अपनी बेटी की खुशियों की बात है। किसी के बीमारी पे ऐसे बात करना पाप होता है। चल रहे, हमको मत सिखा तू का पाप होता है का पुण्य होता है। हमको कोनो पाप आप नहीं लगता। तेरे को पता है ना, यह बुढ़ाऊ पूरे गांव में हमारे खिलाफ और हमारे अस्पताल के खिलाफ आग उगलता रहा। आज देखो का मौका लगा है, जब खुद का तबीयत खराब हुआ तो आया ना हमारे अस्पताल की चौखट में। अब आया ऊट पहाड़ के नीचे। सारा बदला एक बार में ले लेंगे उससे। दादाजी, दादाजी आपको कुछ नहीं होगा। दादाजी, नर्स, मेरे दादाजी को दिल का दौरा पड़ा है, उनकी तबीयत बहुत खराब है, आप प्लीज उन्हें जल्दी भर्ती करवा दीजिए। आप रुकिए, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। प्लीज जल्दी बुलाइए। दादाजी, अब सब ठीक हो जाएगा, बस डॉक्टर साहब आने वाले। मेरे दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, आप प्लीज मदद कीजिए, कुछ कीजिए ना। आप इतना बवाल क्यों मचा रही है? नर्स गई है ना डॉक्टर को बुलाने। दादाजी, बस अभी अभी आ रहे डॉक्टर, अभी आ रहे। डॉक्टर साहब, वो मेरे दादाजी को दिल का दौरा पड़ा है, उनकी तबीयत बहुत खराब है, आप प्लीज कुछ कीजिए ना जल्दी से। हमारे हॉस्पिटल में कोई बेड खाली है? पता नहीं सर, देखना पड़ेगा, बट मुश्किल है। ऐसे कैसे खाली नहीं? आप देख रही है ना मेरे दादाजी की जान कितनी खतरे में, आप प्लीज कुछ कीजिए ना। तो मैं क्या करूं? दूसरे मरीजों को हटा के तुम्हारे दादाजी को डाल दूं? वैसे भी तुम्हारे दादाजी को यहाँ लाकर कोई ऐसा नहीं कर रही हो। तुम्हारे दादाजी तो इसको हॉस्पिटल मानते नहीं थे। वो तो इसे ठगी का अड्डा कहते थे, तो फिर क्यों चले आए मुंह उठाकर यहाँ? हमें इनका कोई उपचार नहीं करना, ले जाइए इन्हें। ऐसे कैसे उपचार नहीं करना? आप डॉक्टर है ना, आपका फर्ज होता है मरीज की जान बचाना। मुझे अपना फर्ज मत समझाइए, ले जाओ इन्हें। डॉक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटे ने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ये पिछली बातें भूल जाए डॉक्टर साहब, मेरे पापा जी का इलाज कर दीजिए। डॉक्टर साहब, ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, कुछ कीजिए ना। अब तो इनका इलाज तभी शुरू होगा जब दुबे प्रधान जी कहेंगे। लेके जाओ इन्हें।
हटाओ यहाँ से, नहीं, ले जाओ इसे। नहीं, मेरे दादाजी को कहीं मत लेकर जाओ। आप प्लीज कुछ कीजिए ना डॉक्टर साहब। आप एक मिनट। डॉक्टर, मेरा नाम है नकुल दुबे और ये अस्पताल मेरा भी है। गुरुजी को भर्ती करके इनका इलाज कर, वरना तुझे इलाज की जरूरत नकुल क्या करे? छोड़ो इन्हें। ये का तमाशा हो रहा था? दुबे जी हमारे बाबूजी को बचा लीजिए। ये लोग उन्हें अंदर नहीं ले रहे। कुछ नहीं तो मेरे बाबूजी। मैं जानती हूँ कि आप में और दादाजी में बहुत मनमुटाव था, लेकिन उनकी तबीयत बहुत खराब है, उनकी जान को खतरा है। प्लीज उन्हें बचा लीजिए। क्या बात कर रही हो तन्नू? हमको शर्मिंदा कर रही हो का? माना कि हमारा और तुम्हारे दादाजी का जमता नहीं था, लेकिन दुश्मन नहीं है हम उनके। क्या समझी? हालांकि उनको तो ये अस्पताल भी पसंद नहीं था, लेकिन हम वो इंसान नहीं है कि अपने दरवाजे पे मरी जाए और हम अपना दरवाजा ना खोले उसके लिए। समझी ना? ये अस्पताल तुम्हारा ही है और इलाज भी उनका यही होगा। और जो हमारे डॉक्टर ने अगर तुमसे कुछ गलत कहा हो तो हम तुमसे माफी मांगते हैं, हाथ जोड़ के। डॉक्टर साहब, भर्ती कीजिए गुरुजी को अभी और इस अस्पताल के सारे डॉक्टरों को उनके इलाज में लगा दीजिए, और जरूरत पड़े ना तो बाहर से भी डॉक्टर बुलवाइएगा। गुरुजी का बाल भी बाका नहीं होना चाहिए। बाबूजी क्या कर रहे हैं विश्वनाथ बाबू? हम पे भरोसा रखिए, गुरुजी को बिल्कुल ठीक करके भेजेंगे यहाँ से। वैसे तन्नू बिटिया की सगाई टूट के पता चला, बहुत अफसोस हुआ। इतना सब कुछ होने के बाद भी सगाई टूटे तो दिल तो टूटे रहेगा। गुरु जी का दिल भी तो बड़ा कमजोर है, ऊपर से तन्नू बिटिया को इतना प्यार करते थे तो दिल तो टूटना ही था। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? ले जाइए गुरुजी को, इलाज शुरू कीजिए। जी सर। जब शिकार शेर की हद में रहता है ना, तो शेर उसको एक झपट्टा में नहीं मारता है, बल्कि उसके साथ खेलता है, उसको दौड़ाता है, उसको हफाता है, उसको थकाता है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। कागुर है? मारेगा हमको, मारेगा? टेटुआ दबा देंगे अभी तेरा। चाहे ना तो तेरा लीला यहीं खत्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं। क्या कहते हैं उसको कि दुश्मनी जितना लंबा चलता है ना, बदला लेने का मजा उतना ही ज्यादा होता है। पता है कितने सालों इंतजार किए हैं मौके का। हमेशा सोचते थे कि कब वो मौका आएगा कि आप हमारे खांचे में आएंगे और फिर हम अपना हिसाब करेंगे।
और देखो क्या हुआ, प्रभु का लीला देखो है। शिकार खुद चल के शेर का मान में आ गया है। तो एक बात जानते हैं, जब शिकार शेर की हद में रहता है ना, तो शेर उसको एक झपट्टा में नहीं मारता है, बल्कि उसके साथ खेलता है, उसको दौड़ाता है, उसको हफाता है, उसको थकाता है, सब चीज का मजा लेता है। उसके बाद फिर धीरे मसल देता है। हम चाहें तो तेरी कहानी अभी है खत्म करते, लेकिन नहीं, एक बात तुझको समझना होगा कि प्रधान से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ती है। हम तेरी चमड़ी भी उधेड़ देंगे और तमड़ी भी। क्या समझा? प्रणाम गुरुजी। नर्स, मेरे दादाजी कैसे हैं? देखिए अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन 1 घंटा तो हो गया ना, कुछ तो सुधार हुआ होगा। आप शांत हो जाइए, कुछ सुधार होगा तो बता देंगे। दोनों चिंता मत, दादाजी ठीक हो जाएंगे। विश्वनाथ जी, आपके बाबूजी का इलाज शुरू हो चुका है। आप ये 20,000 रुपए एडवांस के तौर पर हॉस्पिटल में जमा कर दीजिए। एडवांस किस बात का? देखिए, ये अस्पताल का नियम है और आपके पैसे हमारे पास सुरक्षित रहेंगे। कल को अगर कुछ कम ज्यादा होता है तो हम आपस में समझ लेंगे। ओ सिस्टर, ये अपने नियम कानून अपने पास रखो, कोई पैसा जमा नहीं होगा। हम अभी बाबूजी से बात करके आते हैं। नहीं नकुल, चाचा जी से इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, हम पैसे भर देंगे। डॉक्टर साहब, मेरे दादाजी कैसे हैं? उन्हें होश आ गया क्या? देखिए, दुबे जी ने हमें सख्त आदेश दिए हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आप ये कुछ दवाइयाँ मंगा लीजिए। चाचा जी, लाइए हमें दे दीजिए, हम दवा ले आते हैं। नहीं, मैं लेकर आती हूँ। माँ, पैसे। देखिए, ये दवाइयाँ कुछ महंगी हैं, कम से कम 7-8 हज़ार रुपये लेके जाइएगा। दादाजी का ब्लड प्रेशर इतना लो। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मुझे इस घर में सबसे ज्यादा भरोसा तुम पे था। मैं कैसे मुंह दिखाऊं अपने दोस्त? आज मैं अपना आत्मविश्वास, आत्मसम्मान सब कुछ खो दिया। शांतनु बेटा, ये ले, नाश्ता कर ले। सुबह से तूने कुछ भी नहीं खाया। चल आजा। मेरे नाश्ते खाने की तो बहुत फिक्र है आपको। अपने दादाजी से पूछा तो उन्होंने नाश्ता किया कि नहीं, दवाई ली कि नहीं? तेरे दादाजी कोई बच्चे हैं क्या?
वो अपना ध्यान खुद नहीं रख सकते हैं ना? तो मैं बच्चा हूं, मैं बच्चा हूं, मैं अपने हाथ से नाश्ता नहीं कर सकता। देख बेटा, जो हुआ सो हुआ, और ये तो तुझे पता ही था ना कि इस रिश्ते के लिए अगर तू ना कहेगा थोड़ा बहुत तो बवाल होना ही था। लेकिन तू मेरा यकीन कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा और दादाजी भी तेरे मान जाएंगे। सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। इन सब बारे में सोच के क्या फायदा। शांतनु, पल्लवी का फोन, बात कर। मुझे नहीं बात करनी पल्लवी से। ये क्या बकवास कर रहा है? चल बात कर। क्या बात करनी है? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं करना चाहते? अपने फैसले के लिए मुबारकबाद तो ले लो। मैं जानती हूँ तुम तनु से शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहो, क्योंकि तुम सिर्फ मुझे चाहते। हो गई तुम्हारी बकवास? मैं फोन रखूं? अरे सुनो तो, एक तीर से दो निशाने लगे। इधर तुमने तनु से रिश्ते के लिए ना की, उधर तनु की दादाजी को दिल का दौरा पड़ गया, सह नहीं पाए बेचारे, लुढ़क गए। दिल का दौरा पड़ा है? कब, कैसे? अरे तुम क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो? मरता है तो मरने दो बुढ़ाओ को। तुम पागल हो क्या? तुमको सेंस नाम की कोई चीज है कि नहीं? कुछ भी बकवास करती हो। तुमको पता है किसको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं? तुम्हारी सोच ना बहुत ही घटिया है, बहुत घटिया। ये लीजिए। क्या हुआ बेटा? तू उस बेचारी पे क्यों चिल्ला रहा? आप कह रही थी ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरी एक गलती की वजह से तन्नू के दादाजी को दिल का दौरा पड़ा है, और आप कह रही थी सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा माँ, कुछ ठीक नहीं होगा। अगर उनको कुछ हो गया ना तो उसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, समझिए आप? दादाजी, दादाजी, दादाजी दरवाजा खोलिए। दादाजी, दादाजी प्लीज आप दरवाजा खोलिए। दादाजी, दादाजी दरवाजा खोलिए ना, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। दादाजी मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और इस गलती के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। दादाजी मेरी इस गलती की वजह से गुरुजी को दिल का दौरा पड़ा है। प्लीज प्लीज दरवाजा खोलिए। दादाजी वो बहुत ही नाजुक हालत में, हम अभी चलना चाहिए। एक मिनट, वहां हम दोनों नहीं, सिर्फ मैं जाऊंगा। दिल का दौरा मेरे दोस्त को पड़ा है, तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। तुम किसी भी तरह के रिश्ते का हक खो चुके हो, समझ गए? दादाजी 5 घंटे हो गए दादाजी को भर्ती किए, अभी तक कुछ नहीं बता रहे कि दादाजी कैसे हैं। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, अंदर भी तो नहीं जाने दे रहे हैं। पता नहीं बाबूजी का क्या हाल होगा। आप सब लोग यही ठहरिए, मैं अंदर देख कर आती हूँ। हम सब नहीं जाते वरना वो लोग गुस्सा करेंगे। जब सिस्टर, दादाजी कैसे हैं? आप फिर आ गई पूछताछ करने। देखिए सिस्टर, 5 घंटे हो गए, आप लोग कुछ बता भी नहीं रहे हमें। हमें तो चिंता होगी ना। आप बस एक बार बता दीजिए, हम बार बार नहीं आएंगे पूछने। सिस्टर, हम उनका हालचाल पूछ रहे, कुछ गलत नहीं कर रहे। आप जाइए, डॉक्टर को फौरन बुलाइए, हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब मरीज के साथ रूम में ही है और वो उन्हीं का इलाज कर रहे हैं, और उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। ठीक है, हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, बस आप मेरे दादाजी को ठीक कर दीजिए। दादाजी का ब्लड प्रेशर इतना लो। हमारा बात ध्यान से सुनो, जब तक ये बिल नहीं भरोगे ना तो यहां से अपने पिताजी को ले जाने का सोचना भी मत। और हम तुमको बुलाने नहीं गए थे, तुम्हें लोग आया था ना। हाँ, हमरे पिताजी को बचा लीजिए, हाँ, हमरे पिताजी को बचा लीजिए, नहीं तो मर जाए। हम क्या थे खाबे बुलाने।
चुपचाप बिल भर देना, वरना इसको ले जाने नहीं देंगे।